एकोनशतमोऽध्याय। अगस्त्य जी का इलवल के यहाँ धन के लिए जाना, वातापी तथा इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति तथा श्री राम के द्वारा हरे हुए तेजकी परशुराम जी को तीर्थस्नान द्वारा पुनः प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांधकर उसके द्वारा उन सबका आतिथ्य किया। 2 भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। 3 तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। 4-5 अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। 6 तात उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। 7 इलवल बार बार कहने लगा, वातापे, निकलो निकलो राजन। तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा। 8 अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। 9 उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। 10 तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। 11 ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है, अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो। 12 तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, ये बात यदि आप जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। 13 अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक राजा को 10,000 गौएं तथा इतनी ही 10,000 सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। 14 इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और सुवर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हों तुम मुझे और देना चाहते हो। 15 लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग सुवर्णमय नहीं समझते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, ये रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वो रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। 16 उस रथ में वीराओ और सुराओ नामक 2 घोड़े जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्याश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। 17-18 लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो अभिलाषा थी वो सब आपने पूर्ण कर दी, अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। 19 अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। 20 क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हों जो जिसके ही समान हों, अथवा 10 ही पुत्र हों जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। 21 लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। 22
लोमश जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समानशील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथासमय समागम किया। 23 गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वो गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। 24 भारत 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वो गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान ऋषियों के नाम से विख्यात हुआ। 25 महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। ऋषियों ब्राह्मणों में महान माने गए। 26 पिता घर में रहते हुए तेजस्वी ऋषियों बाल्य काल से ही इधम समिधा का भार वहन करके लाने लगे, अतः इदमवाह नाम से विख्यात हो गए। 27 अपने पुत्र को स्वाध्याय और समिधानयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत इस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। 28 राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। उसके बाद से ये स्थान इस पृथ्वी पर अगस्त्याश्रम के नाम से विख्यात हो गया। 29 वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। 30 इसके समीप यह वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलीला भागीरथी है, जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। 31 ये क्रमशः नीचे के शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है मानो भयभीत सर्पिनी बिल में घुसी जा रही हो। 32 पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित कर रही है मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। 33 महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो, यह महर्षि गणसेवित भृगु तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है, जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। पांडुनंदन, तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छीने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्रीराम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहृत हुए तेज को परशुराम ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। 35-36 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। 37 नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजोयुक्त हो प्रकाशमान हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। 38 राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवान परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभो वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। 39 लोमश जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते थे। 40-41 अनायासी महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचि के वंशज रेणुकानंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लिए अयोध्या में आए। 42-43 उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में ले आकर खड़े हैं। ये देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभु, भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्नपूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वो धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। 44-46 उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान,
आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। 48। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदना, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। 49। तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने रोषपूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। भारत, उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। 50। 51। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्रह्मा, ये धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्निनंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूँ, फिर क्षमा कर लेता हूँ। 54। तुमने अपने पितामह ऋचि के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसीलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। 55। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, 49 गण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, सनातन ब्रह्म भूत बालखिल्य ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, कार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरत नंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। 56। 60। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघगर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। 61। 62। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। 63। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। 64। 65। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा। 66। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वो ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। 67। बेटा, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ, वहाँ तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। 68। राम, वो दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहाँ देवयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। 69। कुंतीनंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन, इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। 70। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। 71। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां जामदग्न्य तेजोहानि कथने 59 99। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में परशुराम के तेज की हानि विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। 99।